फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो एओसी रिक्रूटमेंट 2022, पोस्ट का नेम है मटेरियल असिस्टेंट। टोटल वैकेंसी है 419। एनी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर इसमें अप्लाई कर सकता है। तो क्या है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एज लिमिट, डिटेल फॉर्म की, तो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ सिविलियन पोस्ट एट वेरियस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और यूनिट्स और डिपो। तो सिकंदराबाद से नोटिस निकला है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल, केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर सिकंदराबाद। तो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। तो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके ऑल पोस्ट वैकेंसीज हैव ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? अनरिजर्व जो पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट की 171 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 42 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी के लिए 113, तो 113 पोस्ट, एससी के लिए 62 62 और एसटी के लिए 31 पोस्ट रिजर्व है। टोटल 419 पोस्ट हैं। रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन 41 है। तो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 20 पोस्ट इसमें रिजर्व है। तो मेरिटोरियस जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इनको जरूर अप्लाई करें। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 16 पोस्ट रिजर्व है। तो पे स्केल 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 5 का रहेगा जो कि 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक होता है। तो इसके अलावा फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको बताई गई है मटेरियल असिस्टेंट की, SST, WBN, LMFR। तो इनका क्या मतलब है? तो फंक्शनल S फॉर सिटिंग, ST स्टैंडिंग, वॉकिंग, वेंडिंग, तो लिफ्टिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आपको ये नेम ऑफ पोस्ट के हिसाब से फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी VLVDHH, तो यहाँ पे इसकी एब्रीवेशन दी गई है। तो लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, तो OA 1 आर्म, OL 1 लेग, तो यहाँ स्पेसिफाई किया गया है PWD पोस्ट के लिए। तो इसके अलावा जो रीजन वाइज ब्रेकअप है, तो कहाँ कहाँ की है ये पोस्ट? तो ईस्टर्न रीजन जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर आते हैं, 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। वेस्टर्न रीजन जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आते हैं, 120 पोस्ट हैं। तो काफ़ी पोस्ट हैं वेस्टर्न रीजन की, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की। नॉर्थर्न रीजन में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आते हैं, 23 पोस्ट है। साउथर्न की महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु की 32 पोस्ट है। साउथ वेस्टर्न रीजन राजस्थान और गुजरात की 23 पोस्ट है। सेंट्रल वेस्ट की जहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, 185 पोस्ट हैं। तो सेंट्रल ईस्ट की वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम आते हैं, तो 26 पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कैंडिडेट के लिए? ये सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो इंडियन नेशनल मस्ट है। तो इसके अलावा मटेरियल असिस्टेंट की एज लिमिट 18 से 27 साल है। एज रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। तो मटेरियल असिस्टेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई भी ग्रेजुएट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, तो डिप्लोमा स्टूडेंट है जो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा किया है तो वो स्टूडेंट भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो नोट यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन में, एज पर यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑन 23 जून 2017। तो यहाँ पे अंडर पार्ट 3 द प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड फिजियोथेरेपी एटसेट्रा आर नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स डेंटल के, नर्सिंग, मेडिसिन, फार्मेसी है तो ओपन से की है या डिस्टेंस से, तो वो मान्य नहीं है। हाउएवर Pursuant to the Honorable Supreme Court order dated 11 मार्च 2019 इन MA नंबर तो 3092/2018 इन रिट पटिशन नंबर 382/2018 टाइटल्ड मुकल कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस AICTE एंड अदर बीटेक डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय इग्नो टू द स्टूडेंट हु वर एनरोल्ड अप टू एकेडमिक ईयर 2009 और 10 में की है शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड वेयर एप्लीकेबल। तो वो स्टूडेंट मान्य रहेंगे जिन्होंने 2009 और 10 में बीटेक डिप्लोमा इग्नो से किया है, तो उनको वैलिड माना जाएगा। तो कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन, जो 10वीं के सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ही माना जाएगा। इसके अलावा और कोई आप प्रूफ दिखाएंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसको मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ करेंगे, तो अदर कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। तो रिसिप्ट ऑफ जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 21 दिन बाद डेट ऑफ होस्टिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन वेब एप्लीकेशन, जो कि वेबसाइट है www.aocrecruitment.gov.in। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आपको जाना है। तो मैं आपको इसका
लाइव भी दिखाऊंगा कैसे साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टूडेंट को, जिन्होंने मुझे कॉल करके या एसएमएस करके बताया था भाई सर प्रॉब्लम आ रही है, आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है, कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे कोई समस्या आ रही थी। तो नोट 2 है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑप्ट ओनली फॉर सच पोस्ट फॉर विच दे आर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। तो उसी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है जिसमें आपकी एज लिमिट बनती है। एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शुड बी पोजेशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मस्ट है फ्रॉम सीएमओ और सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपको इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दी गई है। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी SC/ST के लिए 15 साल है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक्स सर्विसमैन के लिए जितनी उसकी सर्विस है प्लस 3 ईयर। तो डिफेंस पर्सनल के लिए भी 3 ईयर्स है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद द फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया, तो 8 साल है उनके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए अप टू 40 ईयर ऑफ एज है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट। SC/ST कैंडिडेट अप टू 45 ईयर्स है। विडो डिवोर्स वुमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हु आर रीमैरिड अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज है। विडोज डिवोर्स वुमन SC/ST के लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो एक्सप्लेनेशन दी गई है एक्स सर्विसमैन की, तो इसको आपको पढ़ लेना है। एक्सप्लेनेशन 2 दी गई है, ए मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन विच इंक्लूड्स एन एक्स सर्विसमैन who has obtained the Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy or Air Force, who has put in not less than 15 years of service as on closing date of receipt of application with the armed force of the Union shall be considered eligible for appointment to the Group C post against the post reserved for ex serviceman only। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो कि अभी उनकी 15 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है एक्स सर्विसमैन पोस्ट के लिए। तो एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो सन्स डॉटर और डिपेंडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई छूट नहीं है एज रिलैक्सेशन की एक्स सर्विसमैन में, तो सेल्फ को ही जो बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए जब भी आप इन पोस्ट को अप्लाई करते हैं, मस्ट है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट। तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है इस एडवर्टाइजमेंट के। तो इसके लिए आपको आईडी प्रूफ चाहिए, जो आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट हो सकते हैं 50 KB से नीचे। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड ना हो। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर सच डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड 200 KB से नीचे के चाहिए। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको इसका अप्लाई करके प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, कहीं भी भेजना नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका तो आपको बता देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो एक पोस्ट के लिए मटेरियल असिस्टेंट की 1:50 स्टूडेंट्स उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बेस पे। तो उसके अलावा आपको मोबाइल एंड ईमेल आईडी जो मेंशन की है आपने, उस पर SMS या ईमेल द्वारा आपको भेज दिया जाएगा संदेश, या फिर ईमेल भेज दी जाएगी ताकि आपको पता लग जाए कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। और इसके बाद जो आपको लास्ट मिनट रश को अवॉइड करने के लिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की जो फॉर्म भरने को कहा गया है। तो इसके अलावा जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी www.aocrecruitment.gov.in। तो इसके अलावा आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिलेगा। जो फर्स्ट फॉर्म चॉइस करेगा, मान लो मैंने पंजाब के लिए किया या दिल्ली के लिए, तो मैंने फर्स्ट क्लिक किया है तो फर्स्ट चॉइस मेरी होगी, और जिसने लास्ट में क्लिक किया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से तो उसको लास्ट में ही जगह मिलेगी। तो आपको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर देने चाहिए। एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट रैली विल बी इंडिकेटेड। तो आपको वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, रैली होगी, उसमें वेन्यू एंड शेड्यूल लिखा मिलेगा। तो इसके लिए जो स्टेज 2 है उसके लिए आपका रिटन एग्जाम होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे 1:50 1 पोस्ट के अगेंस्ट 50 स्टूडेंट जो रैली होगी, तो उसमें क्या क्या आपको सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। 2 आवर्स का टेस्ट होगा टोटली। तो न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और मार्क्स भी 150 होंगे। का पेपर जो कंसिस्ट होगा टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। तो इसके अलावा एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड टू बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट पे आपको
सैंपल है जो भेज दिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट कॉर्नर में आपको मिलेगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 2.25%, जिसको मतलब 1 मार्क्स का है, तो 0.25 मार्क्स आपके रॉन्ग आंसर के लिए काटे जाएंगे। तो इनकरेक्ट आंसर जो आपने आंसर नहीं किया उसका कोई मार्क्स नहीं आपका कम होगा, लेकिन जो रॉन्ग आंसर होगा उसका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। इसके अलावा सिलेबस दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो पोस्टिंग है, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू इंडिकेट देयर चॉइस आपको भरनी होगी पोस्टिंग के लिए रीजन वाइज जहाँ पे आप चाहते हैं। तो जो प्रेफरेंस है आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उस प्रेफरेंस को देखा जाएगा, उसी के आधार पर ही आपकी जो पोस्टिंग होगी। और आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी फिजिकल इलनेस है तो आपको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो हेल्थ भी एक इशू है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज, और जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू आपके सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो उसको प्रोसेस से हटा दिया जाएगा। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू एडिशनल एक्स्ट्रा और हायर क्वालिफिकेशन को। तो आपको www.aocrecruitment.gov.in पर जाना है। तो यहाँ पे नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल, तो आपको अपना ओन अरेंजमेंट करना है वहाँ पे बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए। तो टेस्ट के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन भी दी गई है, किस किस कारण से आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। आपको एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, तो आपको टेस्ट देते वक्त कोई गलती करते हैं तो उसके लिए भी आपको सज़ा का यहाँ पर रखा गया है प्रावधान, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे रिक्रूटिंग अथॉरिटी डिसीजन फाइनल रहेगा। तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए गए हैं मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए। तो कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट है जो चाहिए उसका पूरा ब्यौरा जहाँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ ऑनलाइन फॉर्म पे। यहाँ पे आपको वेबसाइट फिल कर देनी है aocrecruitment.gov.in। तो इसके बाद ये प्रोफाइल खुल जाएगी वेबसाइट, जहाँ पे नोटिस है लेकिन ये डाउनलोड नहीं हो रहा। स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि नोटिफिकेशन डाउनलोड। आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर जो राइट साइड है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इंटरमीडिएट लेवल, सैम्पल कॉपी ऑफ OMR शीट, टेंटेटिव वैकेंसीज, एग्जामिनेशन सेंटर, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग फॉर्म, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ग्रेजुएट। तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट सर्विस, फॉर्म फॉर सब्सक्राइब, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अंडरटेकिंग फॉर ओन सब्सक्राइब, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सन। तो अलग अलग सर्टिफिकेट भी सब यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ जहाँ से आप फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ सैम्पल कॉपी ऑफ OMR शीट। तो यहाँ पे ये शीट खुल गई है, इस प्रकार की OMR शीट रहेगी जिस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी दिक्कत है किसी भी कैंडिडेट को तो वो मुझे मैसेज करके इस वीडियो में तो पूछ सकता है, तो मैं उसके सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि ऐसे ही पता चल जाए, जहाँ फिर अदर मीडियम से आपको उसका हल भेजूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Thanks once again to all my viewers.